15 तारीख की मैं एक डेडलाइन दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे कि इस वक्त आईने पाकिस्तान में 77 टूट चुका है कि ये इलेक्शन ही कराना चाहते हैं, ये हाइब्रिड रजीम चलाना चाहते हैं, ये इसी तरह निज़ाम को खींचना चाहते हैं। पहले भी खड़े थे, इमरान खान भी कल खड़ा था, आज भी खड़ा है। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इलेक्शन फिर भी चाहेंगे, हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को करवा के रहेंगे। ये जबर के मौसम में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ सीख चुकी है। आपने देखा हमारे जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो उनके खिलाफ केसेस भी ख़त्म हो गए, वो घरों में बैठ भी सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ अजहर सिद्दीक मौजूद हैं जो माहिर कानून हैं बहुत बड़े, और इसके साथ ही साथ पीटीआई के वकील भी हैं। सर मुझे बताइएगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई हैं कि होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शंस के हवाले से सेनेट में करारदाद भी मंजूर की गई कि मुलतवी कर दी जाएँ। तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता और वो इस तरह के जो हैं वो काम कर रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं? बहुत शुक्रिया। एक तो आप जेहन में रख लीजिएगा, इस वक्त आईने पाकिस्तान में 77 टूट चुका है, शराजा बिखर चुका है और मजाक उड़ रहा है। अब सेनेट बनाम पत्थर की लकीर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था और पहले ही इलेक्शन डिले हो चुके हुए हैं और बगैर कोई वजह के कोई सॉलिड रीज़न नहीं है इस वक्त। और अगर मुझसे पूछते हैं जिन्होंने आइन तोड़ा है उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर रहे हैं आप, या जो भी आप कार्रवाई करना चाहती हैं, लेकिन इस तरह नहीं चल सकेगा। एक वजह पीछे कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो मिसाल के तौर पर अगर आप समझें इस बात को, इमरान खान साहब अगर आप देखें, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, टाइमली हो और वक्त पे हो, पहले डिले हो, इसीलिए 2 असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील की गई। हमें पता था कि ये इलेक्शन ही कराना चाहते हैं, ये हाइब्रिड रजीम चलाना चाहते हैं, ये इसी तरह निज़ाम को खींचना चाहते हैं। कसूर तो उन 14 सियासी जमातों का है जो कहने को जमहूरी जमातें हैं, तो लेकिन वजह है कि इक़्तिदार का नशा है, वो इक़्तिदार का नशा लेना चाहती हैं। अब उस इक़्तिदार को नशा लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती इलेक्शन, जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन नहीं चाहती, MQM इलेक्शन नहीं चाहती, AAP इलेक्शन, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंसियर नज़र आती है इलेक्शन लेने के हवाले से। और जब तक इमरान खान साहब ग्राउंड नहीं कर लेते, वो इनको किसी और केस में सज़ा नहीं दे देते, कोई और नाहरी नहीं करते, उस वक्त तक ये, और वजह क्या है, ये एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे चल के आए हुए हैं। FIA साथ इनके, नैब इनके साथ, आपकी निगरान हुकूमत इनके साथ, पुलिस इनके साथ, तमाम महकमे इनके साथ खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी, आपको मुश्किल काम नहीं है, मैं बताऊँगा आपको, मैं बड़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। मैंने 5 जून 2023 को लंदन में बात कही थी कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों, इन्होंने किसी ताले आज़मा का साथ नहीं देना। ये निगरान हुकूमत जो इस वक्त कर रही है, या इलेक्शन कमीशन जो एक रोल प्ले कर रहा है, उसका साथ ना दें तो इलेक्शन वक्त पे होंगे। हम तो हर हालत में, हमें चाहे अदालतों क्यों ना जाना पड़े, हम हर दरवाज़ा खटखटाएँगे और इलेक्शन इंशाल्लाह 8 फरवरी को करवा के रहेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो होने हैं, पत्थर पे लकीर है, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई अपील दायर की है, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, वजह ये है कि पहले हम गए थे और बाकायदा जब 2 चीज़ें हम ज़हन में रख लीजिएगा, एक तो हल्का बंदी वाले मामले में, फिर 90 दिन में जो इलेक्शन कराने वाली पटिशन थी उस कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि वो मैं समझता हूँ वो पंचायती फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट को उसमें सख्त फैसला देना चाहिए था। जस्टिस अतर मिलाना ने बड़ा एडिशनल नोट लिखा, लेकिन जो कि वो डिसीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एडिशनल परसुएसिव वैल्यू तो अपनी जगह पर मौजूद है। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है, उसमें जो कुछ यानी अब इतनी एविडेंस इकट्ठी अब सारी हो चुकी हुई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाई नहीं, लेकिन लगा देंगे। वो इमरान खान के साथ केसेस जितने दर्ज होना, फिर उसके बाद इमरान खान के साथ जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, यदि तोशाखाना से शुरू होकर प्रॉपर्टी फंडिंग से शुरू होकर तोशाखाना से तौहीन इलेक्शन कमीशन, उससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भले का निशान ले लेना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपने देखा हमारे जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो उनके खिलाफ केसेस भी ख़त्म हो गए, वो घरों में बैठ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी पार्टी वर्कर हैं या लीडर हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। प्रपोजल सेकेंडर उठा लिए गए, कैंडिडेट उठा लिए गए, जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। वो ज़्यादतियाँ सारी हम भुगतते आए हैं और हम भुगतते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी हम इलेक्शन फिर भी चाहेंगे, इलेक्शन
अब आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ हमें 1-2 श्योरिटी दे दी जाए कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, साफ शफाफ होंगे, इलेक्शन कमीशन गैर जानदार का रवैया देगी, वो ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन किया जा सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मैदान में खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े थे, इमरान खान भी कल खड़ा था, आज भी खड़ा है और वो खड़ा रहेगा, और वो आने वाले दिनों में देखेंगे आप बाहर भी नज़र आ रहे होंगे। इन हालात में जब पीटीआई से बल्ला भी छीन लिया गया है, उनके कारकुनान के जो कागजात हैं वो भी मुस्तरद किए जा रहे हैं दर्जनों के हिसाब से, पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ेगी? देखिए बात फिर वही है, जबर का मौसम कब बदलेगा? जब बदलेगा तब बदलेगा, या जब बदलेगा हम बदलेंगे। ज़रा तस्हीह कर लें, कुछ 1-2 चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। ये जबर के मौसम में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ सीख चुकी है। आप कैंडिडेट देखिए, उनका ख्याल था कि लोग ही नहीं नॉमिनेशन पेपर वो इतने नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, खुद परेशान हो गए। तकरीबन कुछ 2600 के करीब 859 सीटों के ऊपर, और 1000 से ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। उसके बावजूद वो खड़े हैं मैदान के अंदर और मैदान में इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। और ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में पैसे ज़्यादा नहीं खर्च होने आपके। आप लोग खुद घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालने खुद आएंगे और एक नई तारीख रकम करेंगे जो शायद पाकिस्तानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले कई ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें ऐसे हालात बने हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट नहीं माने जा रहे। लेकिन ये वाला जो इलेक्शन है, ये अगर इस तरह हो जाता है, अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, प्लेइंग फील्ड दी जाती है, तो उसके दूरअसर नताइज होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जमात के तौर पर उभरेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे देख रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 पे देख रहा हूँ, और ज़मानतें ज़ब्त देख रहा हूँ। एक और बात बताना चलूँगा आपको, आज अगर तारीख देखिए 15 तारीख की मैं एक डेडलाइन दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे शाम 7 बजे, क्योंकि 7 बजे सूरज अपने जेल से निकालने का बाहर का टाइम है। उस वक्त से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे। ज़मानतें उनकी तकरीबन हो गई हुई, कुछ ज़मानतें जो रह गई हैं वो भी आप हो जाएंगी। तो फिर रह कुछ नहीं किया तो शाखाना में सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, ज़मानत हो गई। साइफर केस में सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी है। तो अब ये सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का केस है, या अलकादर का या तोशाखाना का, ये वो केस है। अगर इनको हाइपोथेटिकली भी देख लें आप, तो 2-3 दिनों के अंदर ज़मानतों का प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 12-13 के करीब जो है ना ज़मानतें इमरान खान साहब की हो जाएंगी। फिर आगे मुचलके बनने हैं तो, और जैसे बड़ी तेज़ी से दौड़ लगा रही है कि किसी तरह से अब ताज़ा तरीन नोटिस निकाल कर गिरफ्तारी रख सके, वो ज़रा मुश्किल हो जानी है, बहुत नामुमकिन हो जानी है।